राजनीतिक पार्टियां कोई भी किसी की नहीं होती। वर्तमान की तो कोई भी राजनीतिक पार्टी किसी की नहीं होती। सिर्फ हमें थोड़ा बहुत, कोई कहते हैं ना कि कोई 90% गलत है तो कोई 100% गलत है। बाकी फ़िलहाल इस मुद्दे को लेकर तो सभी राजनीतिक पार्टियां गलत हैं। इसलिए हमें राजनीति से परे होकर ही इस लड़ाई को लड़ना होगा, क्योंकि जब हम किसी भी पार्टी को लेकर जाते हैं तो सामने इतना प्रभाव नहीं पड़ता और उल्टा नेगेटिव रिजल्ट जाता। पर हाँ, जो भी राजनीति में जाते हैं उनका तो काम हो जाता है, पर हमें हमारा कैरियर नहीं देखना था। मैं एक संगठन चलाती हूँ, अगर मुझे केवल कैरियर ही चाहिए तो ये सारी मगजमारी ना करूँ मैं, क्योंकि यहाँ पे मेरा विरोध कितना हो रहा। सोचने की बात है कि जब मैं एसपी कार्यालय पर कार्रवाई करती हूँ तो सबके लिए करती हूँ, पर यहाँ पे मेरे पास में मुश्किल से कुछ लोग, संख्या में कुछ लोग आते हैं और कार्रवाई जिले पे हो जाती है और उसी जिले के लोग मेरा ही विरोध करते हैं। तो मान लो, और यहाँ पे सब साथ में है, सब कुछ है, फिर भी आपस में लड़ते, जूनियर सीनियर एजेंट, ये वो सारी चीज़ें। और यहाँ पे हमने कोशिश करी कि जूनियर सीनियर वाला लड़ाई ना हो, और फिर भी कई संगठन, मतलब कई सारे ऐसे हैं कि जो लीडर पर्सन है, उन्हें कहीं ना कहीं मुझसे जलन की भावना है, ईगो हर्ट हो रहा है। कई सारे लोगों को तो ऐसा लगता है कि लेडीज़ है, हम इसके पीछे नहीं, इनके नेतृत्व के पीछे नहीं खड़े हों, क्योंकि उनको उनके पिताजी ने जन्म दिया है, उनके पास में उनकी माता या बहना नहीं है, उनको किसी भी महिला शक्ति को आगे देखना ही नहीं है। ठीक है, वो उनकी सोच है। बाकी उन कुछ लोगों की वजह से लाखों लोगों का नुकसान हो सकता है, इसलिए मैं उनसे बहस करने के बजाय मैंने अपना लक्ष्य जो है कि यहाँ से जाके यहाँ तक मुझे इस समस्या को जड़ से समाधान करना है, मेरा लक्ष्य वो है, और मैं वहाँ तक जाऊँगी ही जाऊँगी। आज नहीं जाऊँगी तो कल जाऊँगी, इस साल नहीं जाऊँगी तो अगले साल जाऊँगी, पर मैं वहाँ तक जाऊँगी, इस समस्या का समाधान करूँगी। हम लोग सुप्रीम कोर्ट तक केस लगा चुके हैं अगर किसी कंपनी के व्यक्तियों को, क्योंकि ये लोग जो यहाँ पे हैं, यहाँ पे हैं, इन लोगों को भी एक दिन सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा। तो ये लोग 10 साल 20 साल में वहाँ जाएंगे, तो हमने इनको बोला कि यदि आप लोग भी हमारे साथ आते हैं तो हम लोग आपको भी यहाँ ले जाते हैं, या फिर आप लोग कोशिश करो कि आप लोग सुप्रीम कोर्ट में चले जाओ, क्योंकि रिजल्ट वहाँ से आएगा, और उस रिजल्ट से अगर आप संतुष्ट नहीं होते हैं तो फिर आप आंदोलन करें। बाकी बीच में आंदोलन नहीं करें। यहाँ पे कई जगह आंदोलन हो चुके हैं, यहाँ पे कोई आंदोलन नहीं है। सिर्फ केंद्रीय लेवल की जब हमने कार्रवाई की थी तो मैंने बोला था कि भाई आप लोगों की ज़रूरत नहीं, पर फिर भी सब लोगों का था कि वहाँ तो ये हो रहा, दीदी ना आंदोलन करो। तो एक शांतिपूर्ण तरीके से मैंने दिल्ली में एक आंदोलन करा था और बहुत अच्छा भी रहा था, और वो जो कार्रवाई के लेटर थे वो भी सब जगह काम आए। पर मुझे पता था कि ये मंजिल नहीं है, ये मेरा एक बेस तैयार हो रहा है कि मैं इससे सुप्रीम कोर्ट में जा सकती हूँ। फिर भी अब कुछ कंपनियों के केस हम लोगों को हाई कोर्ट में लगाने पड़ेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के लिए जो मान लो लोगों से चाहिए, संगठन की तो सीढ़ी बनी हुई है यहाँ तक कि कोई भी व्यक्ति अगर हमसे पहले उससे भी जुड़ता है तो हम उसको सुप्रीम कोर्ट में ले जा सकते हैं। पर सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट जाने के लिए हमें एक से अन्य प्रदेशों की आवश्यकता लगती है। अगर अन्य प्रदेश से उस कंपनी के व्यक्ति हमारे साथ में नहीं है तो हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते, उसके लिए फिर ये स्टेप बाय स्टेप ही जाना पड़ता है। तभी कुछ कंपनियों का, जैसे मेरे पास में प्रदेश लेवल के लोग हैं तो प्रदेश लेवल के अब मैं हाई कोर्ट में लगाने वाली हूँ, कुछ कंपनियों को सुप्रीम कोर्ट में लगाऊंगी। तो यह हो गया शांतिपूर्ण तरीके से। एजेंट मेरा यहाँ भी सुरक्षित था, और इसमें कुछ कमियाँ रह गई थी तो हमने प्रदेश लेवल से आदेश नीचे उतराए थे एजेंटों की सुरक्षा के लिए। उसमें भी कुछ लोगों का ऐसा था कि भाई कुछ आगे पीछे हो गया, तो हमने बोला था कि अगर एफआईआर कट गई है तो पूरे प्रदेश लेवल से जितनी भी एफआईआर कटी है आप मुझे सिर्फ एफआईआर की कॉपी दे दीजिए, मैं सीएम के साथ में बैठ जाऊंगी, डीजीपी के साथ में बैठ जाऊंगी। तो वहाँ पर भी कि कुछ नहीं होगा। अब अगर आपकी एफआईआर की कॉपी ही मेरे पास नहीं आएगी तो मैं किसके पास बैठूंगी। फिर भी मैंने अपनी बात रख दी थी। यहाँ पे कुछ लोग मेरे साथ थे कि साहब यहाँ निचले लेवल पे एजेंटों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। तो मुझे राजस्थान से, गुजरात से, मध्य प्रदेश, तीनों प्रदेश के सीएम, डीजीपी, राज्यपाल, गृह मंत्री ने, राज्यपाल से मैं नहीं मिल पाई, गृह मंत्री, सीएम कार्यालय, सर क्या आप कहाँ एफआईआर गलत कटी हुई वो हमें ला के दीजिए, हम उनके पुनः जांच करेंगे। पर वो एफआईआर मेरे पास आई नहीं, मैंने जांच करवाई नहीं। तो संगठन की गलती नहीं, संगठन का नेतृत्व सही है, सहयोग लेडीज ही है, पर सही है कि जहाँ पे आप भीड़ करके भी अधूरे हैं, अभी यहाँ कहीं पे भी हैं, तो यहाँ पे टांग खींचते हुए भी अगर सपोर्ट होता तो बहुत आगे होते, पर टांग खींचते हुए भी हम यहाँ पर हैं। अब अगर ये जो उपभोक्ता अधिनियम 2019 या बट्स एक्ट या फिर अनियमित जमा पाबंदी योजना, इनमें सब में कुछ कुछ मिला जुला ही है, बस हल्का फुल्का अलग है। ये जब एक्ट लागू हुआ था
तो यहाँ तो सब मेरी टांग ही खींच रहे थे और मैंने सोच लिया था कि मुझे रिजल्ट लाना है, तो मुझे भी तो रिजल्ट चाहिए, तो जल्दी रिजल्ट लो और फ्री हो जाऊँ, क्योंकि मैं यहाँ कमा नहीं पा रहे थे। यहाँ पे सब लोग साथ में आए तो निश्चित है कि यहाँ पे व्यक्ति ने भले थोड़ा भी लिया तो कमा लिया। यहाँ पे लोग जब मेरी टांग ही खींच रहे थे तो मैं क्या कमाऊँ, मेरे तो खर्चे ही मेंटेन नहीं हो रहे थे। तो मुझे तो ये सोचना चाहिए था ना कि जहाँ से रिजल्ट आ जाए, क्योंकि मैं थोड़ी जिद्दी हूँ, रिजल्ट इससे पहले रुकूंगी नहीं। तो मुझे भी दे सोच लेना था कि इसमें इस एक्ट में मैं आवेदन करवा दूँ, फ्री हो जाऊँ, मैं वापस से कुछ ना कुछ काम करने लग जाऊँ। पर उस एक्ट में हमने कमियाँ देखी, इसलिए फिर मैंने वो चीज़ को भी नहीं एक्सेप्ट किया। तो सरल चीज़ थी, मैं वो चीज़ें कर लेती। अब जैसे कि इनमें से कई सारे लोग हमारे साथ में भी हैं, पर उनमें कोर्ट में जाने की क्षमता नहीं है। उसके लिए भी हमने दिमाग लगाया कि ठीक है कैसे करें, क्योंकि तरीके बदले, बाकी हमने हमारा लक्ष्य को नहीं बदला। ना हमने ये कोई गलत तरीका अपनाया कि हम इनसे पैसा ले लें, उनसे पैसा ले लें, बीच में रुक जाए। हमें था कि किसी भी तरह से रिजल्ट लाना है। अब अगर ये व्यक्ति हमारे साथ आना चाहते हैं, इनकी कोई परेशानी, तो हमने उसके तरीके खोजे, तो उसमें भी लोगों ने कमियाँ निकाली। तो कमियाँ तो यहाँ निकली थी, यहाँ निकली थी, यहाँ निकली थी, सभी दो निकले थे। तो मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, पर अब फ़र्क आप लोगों को पड़ेगा। भाइयों, थोड़ा सा सुनो, समझो कि मैंने आपसे यहाँ पे क्या करवाया विषय से जिससे आप थक गए। ये तो आपने तो सिर्फ यहीं पे कार्रवाई की थी ना, उसके बाद में फिर आपको डायरेक्ट यहाँ बोला गया कि यहाँ लिस्ट दो। इसके बीच में तो आपको लिस्ट मांगी जरूर है, लिस्ट मांगे, आपको तो कहीं नहीं दौड़ाया ना। सारी कार्रवाई तो हमने करी, तो थकना तो मुझे चाहिए ना कि आप मेरे विरोधी इतने, और जो मैं जिनको मैं भाई बोल रही हूँ वो भाई भी तो बहरे गूंगे हो जाते हैं कि कभी पलट के जवाब ही नहीं देते, क्योंकि गलत भी बोल देता हूँ। नहीं तो जवाब तो इन लोगों को देना चाहिए, तो मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। मैं महिला हो के उनको जवाब देती, तो आप लोग नहीं दे सकते क्या? फिर भी चलो जाने दो, मेरे को आपकी भलाई का ही मेरे है कि मैंने एक टारगेट ले रखा है कि मुझे सबका भला करना है। तो जब मैं आपसे यहाँ पे सिर्फ हस्ताक्षर मांग रही तो उसमें आप थक रहे, तो फिर सोचो इन लोगों का क्या है। और ये लोग जो उतर के यहाँ से वापस से फिर उपभोक्ता अधिनियम में, सॉरी वो बर्ड्स एक्ट में, या फिर अनियमित जमा पाबंदी योजना में आवेदन करेंगे, तो यहाँ से यहाँ तक जाते जाते थक गए, तो यहाँ से यहाँ तक आके वापस से फिर ये सालों लगाएंगे, मर नहीं जाएंगे। तो उनको बचाना है ना, तो बचाने के लिए अभी समय है। अभी चुनाव से पहले पहले अगर सब लोग एक हो गए तो रिजल्ट ले आएंगे। केंद्र सरकार पे आप लोग सारी चिट फंड कंपनियां, सहारा से लेकर सभी कंपनी के व्यक्ति अगर एक हो गए तो वो यहाँ से सरकार से मनवा सकते हैं। कोई कोर्ट नहीं जाना, कुछ नहीं जाना, सरकार से ही पैसे लेने के लिए आप लिखित में ले सकते हैं। पर वो होगा कब कि जब आप सब लोग सही दिशा में जाएंगे। अब आपके समझ में आए तो आप इधर चले जाओ, वापस उतर के यहाँ आ जाना, किसी की सरकार बनवा देना, कहीं से बिक जाना। या आपको लग रहा है कि हाँ मैं सही हूँ, आप एक लेडीज़ के नेतृत्व में पीछे खड़े रह सकते हैं। अरे भाई, मैं तो बोल रही ना आप मेरे साथ रहो, मैं कहाँ बोल रही कि मैं आगे खड़ी हूँ, मैं गोली खाने के लिए आगे खड़ी हूँ। आप सिर पे ताज पहन लेना, जब हो जाए ना इसके बाद मुझे भूल जाना, पर मुझे ये रिजल्ट चाहिए। मैं नहीं चाहती कि मेरे परिवार का कोई और बच्चा भी जिस तरह से हम पीड़ित हैं उस तरह से वो भी पीड़ित रहें। उनमें इतनी हिम्मत नहीं होगी, आत्महत्या कर लेंगे। जो दर्द हम सह रहे हैं वो दूसरे नहीं सह पाएंगे। तो हम सबको, भले जिनका केस लग भी चुका है, उनको भी एक होने की आवश्यकता है। जो लोग राजनीति में जाना चाहते हैं, तो मैं मतलब मुझे इतना गुस्सा आ रहा है कि राजनीति में जाना है तो किसी का कफन बेच के राजनीति में क्या जाना है यार? क्या हमारा टैलेंट खत्म हो जाएगा? ये 23-24 का चुनाव हम भूल जाए तो क्या हम आगे जाके राजनीति में नहीं जा सकते? क्या हम मर ही जाएंगे? या हमें पैसा कमाना है तो क्या हमारा टैलेंट खत्म हो जाएगा? हम किसी और सोर्स से पैसा नहीं कमा सकते? कमा सकते हैं, पर कम से कम ये लाखों लोग जो मर रहे हैं इनको रिजल्ट दिलवा दो। ये साल ऐसा है कि अगर अभी हम चाहें ना तो रिजल्ट ले सकते हैं, और नहीं ले सकते तो फिर मरना ही है। तो अभी मैं साल भर से कोई कार्रवाई नहीं कर रही। सब लोगों को लग रहा होगा कि मैडम एक साल से सिर्फ व्हाट्सएप पे खेल रही हैं। तो मैंने यहाँ पे प्रैक्टिकल करा था तो रुकी नहीं थी, सब रुके थे। चुनाव ख़त्म हुए रुक गए, पैसा मिल गया ख़त्म रुक गए। मैं यहाँ से यहाँ तक नहीं रुकी थी, क्योंकि मुझे पता था कि मैं यहाँ जाऊँगी। यहाँ जाने के बाद में अब मैं क्योंकि मुझे यहाँ जाना, तो जब यहाँ से यहाँ शुरुआत करी थी तो भी मैंने रुक के पढ़ाई करी थी, और यहाँ से अब मुझे यहाँ जाना है, केंद्र से बात मनवानी, तो भी मैंने पढ़ाई चालू करी। आप लोगों को नहीं बोला कि आप मेहनत करो, ये संगठन ने करी है, संगठन ही लेटर बनाएगा।
ये लेटर का ही प्रभाव है कि ये सारी चीज़ें हुई थी। और लेटर का ही प्रभाव है कि लोग एफआईआर, सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट, एनसीएलटी, सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं। और लेटर का ही ये एक संगठन का पावर था, समझा था मैंने कि संगठन का पावर क्या होता है, तभी तो मैं डायरेक्ट फिर यहाँ सुप्रीम कोर्ट पहुँची हूँ। और उसी संगठन के पावर से हम कैसे केंद्र सरकार से बात मनवा सकते हैं, ये मेरी पढ़ाई है, नेतृत्व की पढ़ाई है। आपको तो सिर्फ साथ होना है। और फिर भी अगर आपको लग रहा है कि मैडम गलत है, मैडम ठग है, मैडम लोगों को गुमराह कर रहे, तो आप जाइए, यहाँ जाओ। और वो कहते हैं ना, भेड़ों की तरह पे भीड़ करके किसी भी डंडा लेके कोई व्यक्ति आपके सामने रहेगा, वो हट जाएगा, आप खाई में गिर जाओगे, गिरो, यहाँ जाके गिर जाओ।